जुड़वा अमीर गरीब बहनें। माँ, ये नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर उन होटल वालों को मेरा काम पसंद आ गया तो मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली है। अब तुम ऐसे घबरा कर भेजोगी तो वहाँ इतनी दूर अनजान शहर में अनजानी जगह पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा माँ। हाँ, नहीं कर रही मन उदास, पर तू वादा कर मुझे रोजाना फोन करती रहेगी। हाँ माँ, मैं जब भी काम से फ्री हुआ करूँगी सबसे पहले तुमको फोन करूँगी। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए साथ में खाने का कुछ बांध देती हूँ, तुम रास्ते में बस में खा लेना। ठीक है माँ, तब तक मैं अपना सामान अटैची में पैक कर लेती हूँ। ये है माही, माधुरी की बेटी। माधुरी बहुत गरीब है। पति के जाने के बाद घरों में काम करके माधुरी ने अपनी माही को पाल पोस कर बड़ा किया। माही ने गांव में ही रहकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। माही आगे पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन पिछले 1 साल में माधुरी की तबीयत बहुत खराब रही, जिस वजह से माही ने अभी कॉलेज की पढ़ाई के लिए विचार बदल लिया और वो नौकरी ढूंढने लगी। माही की बचपन की सहेली रिमझिम की भी कुछ समय पहले मुंबई के एक होटल में नौकरी लगी थी। रिमझिम जब गांव आई तो माही ने अपने बारे में भी बात की, तो रिमझिम ने उसकी भी नौकरी उसी होटल में लगवा दी। अगले दिन माही नौकरी के लिए मुंबई पहुंचती है। होटल में रिमझिम उसे सब कुछ समझा देती है। माही खूब मेहनत के साथ होटल में नौकरी करने लगती है। सभी लोग ध्यान से सुनो। शहर के बहुत बड़ा व्यापारी मिस्टर चंद्रवाट की बेटी आज शाम अपना जन्मदिन मनाने के लिए हमारे होटल में आ रही है। सभी स्टाफ को उनका पूरा ख्याल रखना है। उनकी वेलकम के लिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे होटल में पहली बार आ रही हैं। समझ आई बात? जी सर, हम पूरा ख्याल रखेंगे। सुना है विदेश में पढ़ी लिखी है और बहुत नखरे वाली है। अरे सुबह ही मैंने रिसेप्शन पर फोन उठाया था, बड़ी ही तीखी आवाज में बात कर रही थी। हमें तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरा सा भी शिकायत का मौका मिला तो मैनेजर का गुस्सा तो मैं जानती हूँ, फालतू का भड़क जाते हैं। अच्छा चल, उन पर फिर तो हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। अरे माँ का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ माँ। हेलो माही, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई मेरी बच्ची। थैंक यू माँ, मेरे जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आज माही का भी जन्मदिन है। ये बात सुनकर सभी स्टाफ के लोग माही को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे माही, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। ये सब किस्मत की बात है। एक तरफ तुम्हारा जन्मदिन है और तुम किसी और के जन्मदिन की तैयारी कर रही हो, और एक तरफ वो लड़की जिसका जन्मदिन है वो कितनी किस्मत वाली है, कितने बड़े होटल में बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। इसलिए कहते हैं सब कुछ किस्मत से ही होता है। अब ये सब छोड़ो, अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारी तैयारियां करनी है। रूही, तुम्हें मैनेजर साहब बुला रहे हैं। हाँ, मैं अभी आती हूँ। रूही मैनेजर के पास जाती है। रूही, तुम्हें एक स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। ये मैडम के वेलकम के लिए तुम्हें गेट पर ही खड़ा होना है। जैसे ही वो एंट्री लेंगे तुम उनके साथ रहोगी और देखते रहना किसी बात की कोई कमी ना हो। और एक काम करो, अपनी ड्रेस की जगह कोई और अच्छी सी और स्मार्ट ड्रेस पहन लो, ताकि और अच्छा इम्प्रेशन पड़े। जी सर। माही को होटल गेट पर ड्यूटी मिल जाती है। माही के पास अपनी अच्छी ड्रेस तो थी नहीं, इसलिए रिमझिम उसे अपनी सुंदर सी ड्रेस देती है। रूही तैयार होकर गेस्ट के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया। आपको वहाँ गाड़ी के पास कोई बुला रहा है। कहीं करीना मैडम आ तो नहीं गई? मैं गाड़ी के पास जाकर देखती हूँ। जी चलिए। ऐसी ही माही गाड़ी के पास जाती है। अचानक 2-3 बदमाश उसे गाड़ी में जबरदस्ती कर बैठा लेते हैं और उसका मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देते हैं। अचानक से ये सब कुछ हुआ। माही को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी अनजान सड़क पर चली जाती है। कुछ ही देर में करीना भी होटल के बाहर आ चुकी थी। सब लोग करीना को देखकर हैरान हो जाते हैं। करीना बिल्कुल माही की ही शक्ल की थी। अरे माही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस गाड़ी में क्यों बैठी हो? चल बाहर निकल, करीना मैडम के आने का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी है? क्या आप किसी गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करती हैं? मेरा नाम करीना है, माही नहीं। क्या आपको बताया नहीं गया था? आज मेरा बर्थडे है और मैं सेलिब्रेशन के लिए आ रही हूँ। माही, ये कैसे हो सकता है? तुम तो माही हो। मैडम सॉरी, लेकिन रिमझिम बिल्कुल ठीक कह रही है। आपकी सूरत बिल्कुल हमारे स्टाफ की एक लड़की माही से मिलती है। करीना ये सब सुनकर हैरान रह जाती है।
मैं अभी माही को बुलाती हूँ, वो अभी गेट पर ड्यूटी कर रही थी। तभी एक लड़की भागते हुए आती है। सर सर, कुछ लोग माही को पकड़ कर ले गए हैं। माही बेहोश थी, मैं उनके पीछे भागी लेकिन कार बहुत आगे निकल गई थी। वो जरूर कोई बदमाश लोग हैं सर। करीना घबरा चुकी थी। उसने अपने पापा के मोबाइल पर फोन किया और सारी बात बताई। करीना के मम्मी पापा वहां पर पहुंच गए। रिमझिम के पास माही के माँ का फोन नंबर था। रिमझिम माही के माँ को सारी बात बताती है तो वो फौरन बस पकड़कर मुंबई आ जाती है। अचानक सब कुछ पलट जाता है। अरे माधुरी, तू यहाँ? इतने सालों बाद तुझे देख रही हूँ। तू कहाँ गायब हो गई थी? मुझे माफ कर दो मेम साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माही आपकी बेटी है, करीना की जुड़वा बहन। उस रात आपने एक नहीं 2 बेटियों का जन्म दिया था। मेरे मन में लालच आ गया था और मेरी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी एक बच्ची चुरा ली और अपने साथ गाँव ले गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मेरी गलती की सजा मेरी बेटी माही को मिलेगी। मेरी जुड़वा बहन माही? माँ पापा, माही को बचा लो। मैं जानता हूँ ये किसका काम है। लगता है प्रभास ने ही माही को करीना समझ लिया। मुझसे बदला लेने के लिए अपनी करीना को अगवा करना चाहता था। तुम चिंता मत करो, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम उसे पुलिस के सहारे पकड़ लेंगे। करीना के पिता मिस्टर सुरेश ने पुलिस को खबर कर दी। कुछ घंटों में पुलिस प्रभास को पकड़ लेती है। माही सही सलामत मिल जाती है। जब माही को सच्चाई का पता चलता है कि करीना उसकी जुड़वा बहन है और उसके असली माता पिता मिस्टर सुरेश और संगीता है तो वो बहुत रोती है। मेरी बच्ची माही, तुम हमसे कितने सालों तक दूर रही? मेरी बेटी माही? माही मेरी बहन, तो कितने साल मुझसे दूर रही? मैं भी आपसे कितने सालों तक दूर रही। मैं आप लोगों को पाकर बहुत खुश हूँ। और माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अपने माता पिता से आपने मुझे दूर क्यों किया? माही और करीना एक दूसरे के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दे माही, मुझे माफ कर दे। अब तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। हमेशा के लिए जा रही हूँ मैं। आप कहीं नहीं जाओगी। जो हुआ बचपन में हुआ। मैंने तुम्हें बचपन से अपनी माँ माना है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माँ। माही अपनी माँ के गले लग जाती है क्योंकि माधुरी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माही को अपना असली परिवार मिलता है, अपनी जुड़वा बहन मिल जाती है और वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।